अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान मजीद के सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने फरमाया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया, जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि अपनी निशानियों की सैर करवाए। और बेशक वो सुनने वाला है और देखने वाला है। सरजमीन फ़लस्तीन को अम्बिया का सरजमीन कहा जाता है। बेशतर अम्बिया की पैदाइश इसी सरजमीन पर हुई। बैतुल मुक़द्दस, अल कुदूस, जेरूशलम, ये तो एक शहर है। इस शहर में मस्जिद अक्सा है जो हरमैन शरीफ के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। इस मस्जिद का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। हर साल माह रमज़ान में जुम्मतुल विदा में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और यौमुल कुदूस मनाया जाता है। 17 अगस्त 1979 को ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खुमैनी साहब का रमज़ान के आखिरी जुम्मे को यौम कुदूस मनाने का मकसद उम्मत मुसलमा के नज़दीक मसला फ़लस्तीन ज़िंदा रखना था। 1945 में फ़लस्तीनियों की हकूक़ की हिफाजत के लिए कायम करदा अरब लीग और 1964 में कायम होने वाला PLO का किरदार भी मायूस कुन था। 1948 में पहली बार मगरबी ताकतों की बलबूते पर इसराइल रियासत दुनिया के नक्शे पर आया। 1800 के वक्त पर दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों में ऐसा ख्याल आने लगा कि कोई भी रियासत हमें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से रहना है तो हमें अपना खुद का रियासत बनाना होगा। एस्ट्रो हंगेरिया जर्नलिस्ट टेडोर हेर्जल नाम के इन्होंने 1896 में एक नया पैम्पलेट पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की, ज़ियोनिज़्म। इन्होंने कहा यहूदियों को अपनी रियासत मिलनी चाहिए। उस वक्त यह आइडिया कोई नया आइडिया नहीं था। 1817 से ही कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो अपने आप को लवर्स ऑफ ज़ायन बुलाते थे, जो इस आइडिया को प्रोपोगेट करने लगे थे। इन्हीं सब रीजंस की वजह से 1881 में पहली लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिली। फ़लस्तीन के एरिया में यहूदियों ने जेरूशलम में परमानेंट रहने लगे। उस वक्त ना इसराइल था, ना गाज़ा था और ना वेस्ट बैंक। ये सारा फ़लस्तीन था। सल्तनत उस्मानिया के अंडर में था और सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में सब मज़हब के लोग साथ में रहते थे। 1915 में वर्ल्ड वार 1 चलने लगा। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रिवॉल्यूशन सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग लड़ते हैं। ब्रिटिश यहाँ पर बहुत चालाकी करता है। वो अरब रिवॉल्यूशन को कहते हैं तुम हमें सपोर्ट करो सल्तनत उस्मानिया को हराने में और हम तुम्हें फ़लस्तीन देंगे। और अरब रिवॉल्यूशन जंग कर रहे हैं एक यूनिफाइड अरब स्टेट बनाने के लिए। अरब चाहते थे सीरिया से यमन तक एक रियासत बने। ब्रिटिश सेम चीज़ प्रॉमिस करते हैं यहूदियों को कि हम तुम्हें फ़लस्तीन देंगे। वो इसलिए करते हैं कि अमेरिकन यहूदियों को अपने साथ कर सके और अमेरिका के पॉलिटिकल को कंट्रोल कर सके। लेकिन रियलिटी में ब्रिटिश फ्रेंच के साथ एक सीक्रेट डील कर लेता है। सल्तनत उस्मानिया हार जाता है। वर्ल्ड वार 1 की ख़त्म होने के बाद मिडल ईस्ट का एरिया ब्रिटिश और फ्रेंच आधा आधा कर लेते हैं और फ़लस्तीन को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1918 से लेकर 1948 तक पूरा फ़लस्तीन ब्रिटिश के रियासत में था। उसी वक्त जर्मनी में हिटलर हुकूमत में आते हैं और यहूदियों की लाखों की तादाद में हलाक किया जाता है। यूरोप में यहूदी अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कुछ अमेरिका में जाते हैं, लेकिन इनमें से कई यहूदी फ़लस्तीन में आते हैं। ब्रिटिश पहले तो इन्हें फ़लस्तीन में आने देता है, लेकिन बाद में इन्हें आने से रोक देता है, जिसकी वजह से इसराइल नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है। उसी वक्त 1914 में फ़लस्तीन की नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत होती है और फ़लस्तीन भी अपनी अलग रियासत का मुतालबा करते हैं। 1948 में ब्रिटिश निकल जाता है। ब्रिटिश कहता है तुम यहूदी अपनी रियासत बना लो और फ़लस्तीन अपनी रियासत बना ले, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। और ये काम यूनाइटेड नेशंस को दिया जाता है और ब्रिटिश निकल जाता है।
यूनाइटेड नेशन ये डिसाइड करता है कि कितना एरिया यहूदियों को दिया जाए और कितना एरिया फ़लस्तीनियों को दिया जाए। 1947 में यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान रिलीज़ किया जाता है। यूनाइटेड नेशन 57% एरिया यहूदियों को दिया जाता है और 43% एरिया अरब फ़लस्तीन को दिया जाता है। यरूशलेम एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है जो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है। यरूशलेम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। यहूदी इस प्लान को मान लेते हैं और अपनी एक नई कंट्री का नाम इसराइल रखते हैं। लेकिन उसी वक्त सब मुस्लिम कंट्री इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और कहते हैं हम इसराइल को फ़लस्तीन का टुकड़ा भी नहीं देंगे। लेकिन वो जंग इसराइल जीत जाता है। फिर उसके बाद 1967 में 6 डे का जंग होता है और इसे भी इसराइल आसानी से जीत जाता है और फिर फ़लस्तीन मिलकर हमास बनाते हैं। हमास कहता है PLO इसराइल को तस्लीम कर रहा है, लेकिन हम इसराइल को नक्शे से मिटा देंगे। हम इसराइल से फाइट करेंगे।